Good morning, students. We are starting with part 2 of chapter The Boy Who Broke the Bank. Part 1 मैंने ऑलरेडी कर दिया था एक्सप्लेन. अब ये पार्ट 2 है. पैराग्राफ नंबर 1 to 20 एक्सप्लेन हो चुका. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ पैराग्राफ नंबर 21. ओके, तो यहाँ तक तो सबको पता था. 28 पैराग्राफ तक क्या क्या हुआ था. नथु नाम का एक लड़का था. जस्ट आई एम गिविंग अ शॉर्ट समरी. नथु नाम का एक लड़का था जो स्वीपर बॉय था. उसे 2 महीने से उसकी सैलरी नहीं मिली थी. उसकी वजह से उसने वो अपने एक फ्रेंड जो कि एक धोबी था, ठीक है, उसे बता दिया था अपनी परेशानी. तो उसने उसके एक नेबर को बता दिया. नेबर ने अपनी फ्रेंड से बताया. फ्रेंड से धीरे धीरे ये बात कन्वे होते होते पूरे शहर में हो गई थी. ठीक है, उसके बाद क्या होता है. नाउ स्टार्टिंग विथ पेज नंबर 21. Some boasted of their far-sightedness, congratulating themselves on having already taken out their money on never having put any in. Others speculated on the reasons for the crash, putting it all down to Seth Govindram's pleasure-loving way. The Seth had fled the state, said one. He had fled the country, said another. Others insisted that he was hiding somewhere in town. अब क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं ना, जो बहुत दूर का सोच लेते हैं, बहुत दूर दिखाई देता, बोलते हैं ना हमें तो बहुत दूर की दिखाई दे जाती है. तो सब लोगों ने अपना अपना कयास लगाना, सबने गैस करना शुरू कर दिया. क्या कोई ये कह रहा था कि अच्छा हुआ हमने पैसे नहीं डाले. किसी ने कहा अच्छा हुआ हमने पहले ही अपने पैसे निकाल लिए. कुछ कह रहे थे कि अब कुछ लोगों ने ये भविष्यवाणी करना शुरू की कि अरे इसके वजह से हो सकता है बैंक में पैसे ना हो, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है. वो जो अलग अलग गैसेस होते हैं वो सब ने करना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद फिर उसमें से एक क्या कहता है, अरे जो गोविंद राम है वो तो यहाँ से जा ही चुके हैं, वो यहाँ पर है ही नहीं. उसके बाद किसी ने क्या कहा कि अरे नहीं वो तो यहाँ पर ही कहीं छुपे हुए हैं. पैरा नंबर 22. Someone who had a relative working as a clerk in the bank decided to call him and get the facts. I don't know anything about it, said the clerk, except that half the town is here trying to take their money out. Everyone seems to have gone mad. अब क्या होता है, सब लोगों को यही लगता है कि अरे अब कोई क्या कहता है कि चलो एक काम करते हैं, जो क्लर्क है उससे बात करते हैं, तो ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैटर क्या है. ठीक है, तो क्लर्क से जब बात होती है तो क्लर्क क्या जवाब देता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और आधे से ज़्यादा टाउन तो यहाँ पर ही जमा हो रखा हैगा. अब क्या होता है कि आधे से ज़्यादा लोग अपने बैंक के बाहर आ जाते हैं. क्यों? पैसे निकालने के लिए. क्या होता है, देयर इज़ अ रूमर दैट नन ऑफ यू हैड बीन पेड. अब उसके बाद वहाँ पर आके लोगों ने, उनके जो वर्कर्स थे उनसे आके कहा कि ये अफवाह उड़ चुकी है कि आप लोग जितने भी वर्कर्स हैं उन लोगों को पेमेंट नहीं मिली. Well, the clerks have had their salaries. We won't be working otherwise. It may be that some of the part-time workers are getting paid late, but that isn't due to shortage of money. It's just that the clerk who looks after their payment is on sick leave. You don't expect me to do this work, do you? And he put the telephone down. अब जैसे ही वो कॉल आता है तो वो कॉल रिसीव करके वो क्या बोलता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है. अगर हम लोगों को टाइम से हमारी सैलरी ना मिल रही होती तो हम लोग यहाँ पर काम क्यों कर रहे होते. एक्चुअली बस बात इतनी है, जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं उन्हें अभी सैलरी नहीं मिली है, और वो इसलिए नहीं मिली कि जो सैलरी देता है उन लोगों को वो अभी लीव में है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है. और मुझे नहीं लगता आपको इससे ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए होगी. ये बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, देन आगे क्या होता है. By afternoon, the bank had gone through all its ready money, and the harassed bank manager was helpless. Emergency funds could only be obtained from one of the government banks, and now it was nearly closing time. The clerks shut down their counters, but people gathered outside on the steps of the bank, shouting, "We want our money. Give it to us today, or we will break in." Fat said Govindram, "We know he is hiding in the woods." अब क्या होता है, वहाँ पे सारे लोग बैंक के बाहर खड़े हो जाते हैं. वो बहुत ज़्यादा परेशान थे वो सारे लोग. तो वो आकर क्या बोलते हैं कि हमें आज हमारे सारे पैसे वापस चाहिए और अभी ही चाहिए. एक्चुअली क्या होता है कि जो बैंक होता है उनका भी एक एक्चुअल टाइम होता है काम करने का.
उस टाइम पे 4 बज चुके थे और सारा का सारा सिस्टम था वो बंद कर चुके थे वो लोग, और उन लोगों ने पूरा अपना वो सब बंद करके वो लोग जाने की तैयारी में थे। जब ही सारा क्राउड जमा हो जाता है और जमा होकर क्या बोलने लगता है कि नहीं, हमें तो अभी के अभी पैसे चाहिए, और सबसे पहले तो सेठ गोविंद राम को पकड़ो, उसने हमारे सारे पैसे कहीं छुपा रखे हैं। ओके, moving to para number 26. Mischief makers who did not have a paisa in the bank joined the crowd. The manager stood at the door and tried to calm his angry customers. He declared that the bank had plenty of money, that they could withdraw all they wanted the next morning. अब क्या होता है, जो मिसचीफ मेकर होते हैं ना, जो फालतू की बातों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, जिनका 1 रुपये था भी नहीं, उनका बैंक अकाउंट भी उस बैंक में नहीं था, तब भी वो लोग उस क्राउड को जमा कर देते हैं, उस क्राउड में जमा हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि नहीं हमें तो आज ही हमारे पैसे चाहिए। अब क्या होता है, मैनेजर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो वहाँ पर खड़े होकर लोगों को समझाना शुरू कर देता है, और वो क्या कहता है, आप लोग ये मत समझो कि बैंक में पैसे नहीं है, बैंक में बहुत पैसा है, पर प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट करो, कल सुबह आकर आप लोगों को जितने पैसे चाहिए आप सब अपने अपने पैसे ले जा सकते हो। वी वॉन्ट इट नाउ, चेंटेड द पीपल, नाउ नाउ नाउ। अब सारे लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हमें तो अभी ही चाहिए। A few stones were thrown and the manager retreated indoors, closing the iron grill gate. A brick hurtled through the air and smashed into the plate glass window which advertised the bank's assets. अब जहाँ पर सारे बैंक का सामान वगैरह रखा हुआ था, वहाँ पर ही लोगों ने क्या किया, पत्थर मारना शुरू कर दिए, और दरवाज़ों, तो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने जल्दी जल्दी से जो अपने आयरन गेट होते हैं ना, जो लोहे का गेट होता है, उसे बंद किया। लेकिन उतने में एक बहुत बड़ा पत्थर, ईंट का टुकड़ा आया, और आकर क्या हुआ, उससे जो कांच के ग्लासेस थे वो टूट गए, यानी बहुत ज़्यादा फिर नुकसान हुआ। देख रहे हो अफवाह उड़ी कहाँ से और कहाँ पर आके ख़त्म हुई, जबकि ये सब क्या था, सिर्फ एक फेक बातें थी, इसमें कुछ भी असलियत नहीं थी। Then the police arrived. They climbed the steps of the bank and pushed the crowd back until the police began falling over each other. Gradually everyone dispersed, shouting that they would back in the morning. अब सारी पब्लिक जब इतना ज़्यादा हंगामा करने लगी तो क्या हुआ, वहाँ पे पुलिस आई, पुलिस ने आकर सारे लोगों को पीछे धक्का दिया, और धक्का देकर जब वो सारे लोग एक दूसरे ऊपर गिरने लगे तो फिर भी वो लोग गुस्से में आकर क्या कह के गए कि हम कल सुबह ही आएंगे। Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. Raising his hands in horror, he cried, "Gundas, hooligans, may they suffer from 1,000 ills. It was bad enough being paid irregularly. Now I must suffer an increase of work." अब क्या होता है, नाथू दूसरे दिन सुबह जैसे ही झाड़ू लगाने आता है तो वो बैंक के फ्लोर पर ही क्या देखता है कि बहुत गुस्से में आ जाता है ये सब देखकर कि इतने सारे कांच के टुकड़े और पत्थर पड़े हुए थे। आखिरकार वो अपनी झाड़ू उठाता है और चिल्लाते हुए क्या कहता है, गूंडास, हूलीगान्स, ये सब एक वर्ड हैं हिंदी के। क्या अब वो लोगों को ना बददुआ देना शुरू करता है कि तुम लोग बीमार पड़ जाओ, 100 बार बीमार पड़ो। इट वॉज़ बैड इनफ, ये तो उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ। वो बेहतर था कि मुझे मेरी सैलरी मिलती, लेकिन इस लोगों ने तो मेरा काम ही बढ़ा दिया। He smacked the steps with his broom, scattering the refuse. अब वो से इस बात को बहुत ज़्यादा अफसोस रहता है, लेकिन भी वो उस चीज़ को साफ़ करता चला जा रहा था। ठीक है। Good morning, Nathu, said Sitaram, the washerman's son, getting down from his bicycle. Are you ready to take up a new job for the first of next time? You will have to suppose I know that the bank is closing. अब वो क्या कहता है, सीताराम जैसे ही मॉर्निंग में निकल रहा था तो कहता है गुड मॉर्निंग। ठीक है। अब वो क्या कहता है उसे कि चलो मैंने तो तुम्हारे लिए अगले महीने से एक नया जॉब ढूंढ लिया है, तुम वहाँ पर ही चले जाना। मुझे ये तो पता ही है कि ये वाला जो बैंक है वो इसी महीने बंद हो जाएगा। व्हाट डिड यू से? तो क्या कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? हैवंट यू हर्ड, क्या तुमने नहीं सुना? द बैंक्स गॉन बैंकरप्ट, कि बैंक जो है वो झूठी थी, बैंकरप्ट हो गया है। You would better hang around until the other arrives and then start demanding. वो कह रहा है बस अभी तुम वेट कर लो, अभी थोड़ी देर में ही लोग आते होंगे, उसके बाद तुम अपनी डिमांड जो है वो रख देना। Your money too, you will be lucky if you get it. तुम बहुत खुशनसीब हो गए अगर तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल गया तो। He waved cheerfully and pedaled away on his
बाइसिकल। अब वो क्या कहता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत अगर हुए तो तुम्हारा पैसा तो तुम्हें वापस मिल जाएगा, और इतना बोलकर वो हंसते हुए वहाँ से अपनी बाइसिकल चलाता हुआ चला जाता है। नाथू went back to sweeping the steps muttering to himself। अब वापस से वो झाड़ू लगाने जाता है और muttering is धीरे धीरे जो बड़बड़ाते हैं, अपने आपस में बोलता हुआ क्या जाता है। When he had finished he sat down on the bottom step to wait for the manager। He was determined to get his pay। अब वो क्या करता है, वो अपना काम सारा करके वहाँ पर ही बैठ जाता है सीढ़ियों पर, और वो मैनेजर का इंतज़ार करने लगता है कि आज शायद उसे उसकी पे मिल जाएगी। Who would have thought the bank would collapse। किसने सोचा था कि बैंक जो है वो बंद हो जाएगा। He said to himself। उसने अपने आप से कहा। And looked thoughtfully across the street। और उसने सब जगह बहुत ध्यान से स्ट्रीट की तरफ देखना शुरू कर दिया। I wonder how it could have happened। मैं समझ सकता हूँ कि ये सब हंगामा किस तरीके से हुआ था। यानी कि इससे हमें ये लेसन मिलता है कि कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी अफवाह उड़ाने से पहले हर चीज़ को 10 बार सोच लेना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने हमसे कुछ कहा और हम उस चीज़ को आंख बंद करके मान लें। पहले हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा होना पॉसिबल है या नहीं। कोई भी चीज़ को जस्ट एक से लेकर दूसरे तक कन्वे डायरेक्ट मत करो जब तक उस चीज़ की हकीकत ना जान लो। ठीक है, इस लेसन से हमें यही एक लेसन मिलता है कि रूमर्स पे ज़्यादा विश्वास मत करो। कोई भी अगर खबर आपको मिलती है तो पहले आप उसे पता करो, उसके बाद आप उस चीज़ को किसी और को बोलो, वरना जहाँ सुनी है बात वहाँ पर ही ख़त्म कर दो। होप इट वॉज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।